अस्सलाम वालेकुम भाईजान, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के ईमान में होंगे। अगर आप भी असील चूज़े या गोल्डन मिस्री चूज़े निकलवाते हैं घर पे और एक एक करके वो मरना शुरू हो जाते हैं तो आप बड़ा परेशान हो जाते हैं। मियाँ भी ये सारे ही गए, अब इनको बीमारी पड़ गई है, अब ये कोई भी नहीं बचेगा। तो इनकी अलामात क्या होती है मरने की? बस वो मुँह खोल के सांस लेते हैं, इस तरह मुंह खोल के सांस लेते हैं, आपस में घुसते जाते हैं एक दूसरे में, साथ साथ ला के खड़े हो जाते हैं, कुछ दीवारों के साथ खड़े हो जाते हैं, कुछ किसी कोने में छुप के खड़े हो जाते हैं और बस मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं। बस ये उनको मसला बनता है, वो सारे मर जाते हैं। जब ऐसा मसला आपके साथ बनता है तो आप बड़े परेशान होते हैं। आप उन्हें रंग बिरंगी दवाइयाँ देते हैं लेकिन कोई भी दवाई कारआमद नहीं होती, उनकी मौत पक्की हो जाती है उस वक्त। ठीक है, तो ये वीडियो इसी पर्पज़ के ऊपर है कि वो कौन सी बीमारी है जो उन्हें लगती है। इस बीमारी से 15-20 चूज़े एम ही मर जाते हैं, अगर 50 है तो वो 50 ही मर जाएंगे अगर लग गई तो। ये वायरसी बीमारी है, तो ये इस बीमारी के ऊपर मैं कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह 5-6 मिनट की वीडियो होगी, सारा बताऊंगा कि जब आप चूज़े निकलवाते हैं तब से लेके तकरीबन 2 माह तक आपने किन प्रोसेस से उन्हें गुजारना होता है कि उन्हें ये वाली बीमारी ना लगे। बस आपने देखना है कि उन्हें ये वाली बीमारी ना लगे। तो भी हम शुरू करते हैं कि इस बीमारी का नेम क्या है, जिसके सिम्टम मैंने आपको बता दिए। चूज़े मुंह खोल के सांस लेते हैं, एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं, दीवारों के पास जाकर खड़े होते हैं, किसी ऐसी जगह पे छुप जाते हैं जाके और मुंह खोल खोल के सांस लेते हैं, पैर नीचे ढीले कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। ठीक है, इस बीमारी को भाईजान कहते हैं IB, इन्फेक्शियस ब्रोनकार्ड्स इसका नेम है। ठीक है, इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस या ब्रोनकार्ड्स इस बीमारी का नेम है। ठीक है, इस बीमारी में जब चूज़ा मुबतला होता है तो उसकी तकरीबन 80% मौत पक्की होती है, क्योंकि ये बीमारी उनके गले के अंदर, गले से लेकर फेफड़ों तक रेशा ही रेशा पैदा कर देती है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि चूज़े जब मुंह खोल के सांस लेते हैं तो साथ में आपको आवाज़ भी आती है, एक सीढ़ी की सी आवाज़ आती है, सीढ़ी की। अगर आप उन्हें हाथ में पकड़ें उनसे बोला ही नहीं जाता, गले से आवाज़ निकलती नहीं। क्यों? क्योंकि रेशा ही जम जाता है और वो कोई आम रेशा नहीं होता, वो एक हदूद जैसा रेशा बन जाता है जो अंदर जम जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसे IB की बीमारी कहते हैं। इसका बेहतरीन इलाज तो ये होता है कि जब आप चूज़े लेके आते हैं, चाहे चूज़ा 5 दिन का या 10 दिन का या 15 का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब चूज़े आपके पास आ जाएँ या आप चूज़े निकलवाएं खुद, सबसे पहले आप ND+IB, ये बीमारी जो मैंने आपको बताई है ये IB की बीमारी है, इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस। ये बीमारी है IB, जिसके इनके गले में गुदूद, रेशा, गले का इन्फेक्शन बनता है, सांस का मसला बनता है और ये मर जाते हैं। जब भी आप ND की वैक्सीन करें साथ IB की भी करें। ठीक है, ND+IB। ND एक और चीज़ है, रानीखेत है। ठीक है, न्यू कैसल डिजीज़ जिसे कहते हैं रानीखेत को। IB एक अलग बीमारी है जिसे सांस की कहते हैं। तो रानीखेत प्लस ND+IB दोनों आपने इकट्ठी वैक्सीन करनी है ताकि आपके चूज़े को सांस का मसला ना बने कभी भी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एहतियात बता दी कि अगर चूज़े आपके तंदुरुस्त हैं, जैसे मेरे देखें 10 चूज़े ये खड़े हैं माशाल्लाह, 4 चूज़े इधर ये एस्ट्रोलोब क्रॉस में खड़े हुए हैं, बाकी जितने भी मुर्गे हैं मैं सबको IB की जो वैक्सीनेशन होती है मैं वीडियो बना के भी शेयर कर दूंगा। इनको मैं करता रहता हूँ, इनको 2 महीने बाद कर दी जाती है इनको, ताकि इनको सांस का मसला ना बन सके। ठीक है, तो अगर आपके चिक्स को सांस का मसला बन गया है, फ़र्ज़ करें अब आपके पास चिक्स आए हैं, 1-2 का मसला बना है, आपने गौर नहीं किया, 10 चिक्स को मसला बन गया, कोई इधर खड़ा, कोई उधर खड़ा, कोई उधर खड़ा, मुँह खोल के सांस ले रहे हैं, तब आपने क्या करना है वो भी आपको बता दूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, पिक नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर आपको, ये एक बड़ा ही पावरफुल एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये छोटा सा साशी होता है, इसके अंदर पाउडर होता है। ठीक है, ये आपको इंसानों वाली दुकान से मिलेगा। ये सिर्फ एक वाहद इलाज है। अगर आप कहें ना कि इसके अलावा पैनाडोल, ब्रूफिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जेंटाकमिसोन, जेनिंगटेन, जेंटामाइसिन, टोलिपिन, कोई भी इंजेक्शन लगा दूँ तो बच्चे ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये एक वाहद इलाज है जो मैंने घोड़ा हॉस्पिटल लाहौर के जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे मशवरा करने के बाद मैंने ये बात मालूम की कि जब उन्हें सांस का मसला बन जाता है, चूज़ों को आखिरी स्टेज पे चले जाते हैं, तब हम क्या करें, उनको बचाना भी तो है ना किस तरीके के साथ। तब हमें ये निचोड़ निकाला है कि ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर पिक नज़र आ रही है, ये पाउडर होता है, इंसानों वाली दुकान से मिलेगा 100-110 रुपये का। आपने 1 cc पाउडर या आधा चम्मच पाउडर आपने आधा किलो पानी के अंदर हल कर लेना है। ठीक है, आधा किलो साफ़ पानी में आधी चमची पाउडर की हल करनी है और एक इंजेक्शन आपने भर लेना है। और जो चूज़ा मुतासरा चूज़ा है जिसको IB का अटैक आ चुका है, जिसका मुंह खोल खोल के सांस ले रहा है, बस आपको पता है अभी ये गया, उस चूज़े को पकड़ें, उसके मुंह में पूरा टीका लगा दें आप। ठीक है, वो खुद नहीं पानी पिएगा कभी भी। कोई भी जब परिंदा बीमारी से डिटेक्ट होता है वो खुद पानी नहीं पीता और ना ही ये पानी पिएगा। आपने खुद उसे टीका पूरा पानी वाला पिला देना है पूरा और छोड़ देना है।
1 घंटे बाद आपने फिर उसे पानी पिलाना है, जब तक उसका ये गदूद, ये जो पाउडर है बड़ा पावरफुल है, उसका जब गदूद बलगम जो आईबी से पैदा होता है, बीमारी से, इन्फेक्शियस ब्रोन कार्ड से, ये जब ख़त्म होगा तो सांस लेने में आसानी होगी, वो इजीली सांस ले सकेगा। जब सांस उसका बहाल हो गया, उसने खुद ही खाना है, खुद ही पीना है, खुद ही वो सेट हो जाएगा। जब तक उसको ये सांस का मसला सेट नहीं होगा, और इस बीमारी में मैंने बताया कि 80% मौत हो जाती है, लोगों को समझ नहीं आती इलाज कैसे करना है, ठीक है। तो ये सिम्टम इसके क्या हैं, चूज़े आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, पानी पिएंगे फिर भी मुंह खोलेंगे बार बार, कुछ चीज़ खाएंगे मुंह खोलेंगे बार बार। शुरू में इन्हें इतना महसूस नहीं होता चूज़ों को, क्योंकि बीमारी लग रही होती है, रेशा बन रहा होता है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये ज़्यादातर चूज़ों को बीमारी लगती है, बड़े मुर्गे जो होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं इस चीज़ को, उन्हें हम अमोक्सिल कैप्सूल दे देते हैं, या उन्हें हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल दे देते हैं, या उनका बलगम बाहर आ जाता है, छींकते हैं वो। छोटे चूज़े बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, मर जाते हैं ये, ठीक है। सबसे बेहतर हल क्या है, आपने इनको ND+IB या खाली IB की वैक्सीन करनी है इनको, ठीक है, ताकि सांस की बीमारी ना लगे इनको। नेक्स्ट अगर बीमारी लग गई है, मरना शुरू हो गए हैं, तब आपने ये लिक्विड जो मैंने आपको भी पाउडर बताया, ये आपने पानी में मिक्स करके आपने इनको देना है। किस तरह इंजेक्शन के साथ देना है आपने, तब आप इनकी मौत को बचा सकते हैं। इसके अलावा अदरवाइज नॉट कोई भी इसके अलावा सोर्स नहीं है, ठीक है। इफ़ नॉट इम्पॉसिबल कि आप इन्हें बचा सकें। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिएगा। मिल जाए नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।